आप सभी को जय हिंद। आज के लेक्चर में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 यानी आर्टिकल 25 टू 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में आज हम जानेंगे। वैसे तो प्राचीन काल से ही धर्मों की मान्यताएं रही हैं, लेकिन जब राज्य बने, गणतंत्र हुआ राष्ट्र, उसके बाद भी धर्म को छोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत का संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है, जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में प्रेषित करता है, जिसका तात्पर्य है कि भारत किसी एक धर्म विशेष का देश नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को समभाव यानी समान भाव से देखा जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य भारत इस देश के सामने दो व्यवस्था थी कि या तो इस देश को किसी एक धर्म विशेष के अनुसार चलाया जाए, या दूसरा जो रास्ता था वो ये था कि सर्व धर्म समभाव की भावना के आधार पर चलाया जाए, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हालांकि संविधान में ये धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्षता शब्द जो है वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, लेकिन जो भारत के संविधान में धर्म का जो मूल भाव था संविधान में, वो यही था कि भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से मान्यता है। सभी लोग अपने अपने अनुसार धर्मों का पालन कर सकते हैं, धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसके अनुसार धार्मिक स्थलों की स्थापना कर सकते हैं, या अपने अपने धर्म के अनुसार शिक्षण संस्थाओं या उसको बनाने के लिए ट्रस्ट आदि की भी स्थापना कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को आज हम इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ेंगे। 1 मिनट आइए ब्लैक बोर्ड पर, फिर लेक्चर विस्तार से एक एक करके। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यह अधिकार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है, सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। इसमें अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के मानने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कहने का तात्पर्य इस अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म को बाहर से भी कह सकते हैं मानने की और प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी अपने अपने धर्म के अनुसार लोग, समूह, वर्ग अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से कर सकता है। अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों यानी टैक्स के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता है, यानी किसी भी प्रकार के टैक्स की मनाही है धार्मिक रूप में। अनुच्छेद 28 कहता है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में धर्म के अनुसार शिक्षण संस्थान खोलने का या किन किन शिक्षण संस्थानों में धर्म की शिक्षा दी जा सकती है या उपासना की आज़ादी या उपासना की छूट दी जा सकती है और किन शिक्षण संस्थानों में नहीं दी जा सकती, इनमें इस अनुच्छेद 28 में इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, स्वतंत्रता पर सीमाएं भी हैं, लेकिन पहले हम इन अनुच्छेद की चर्चा करते हैं। आइए हम आज अनुच्छेद 25 की सबसे पहले चर्चा करते हैं, जो अंतःकरण और
बाह्य यानी आचरण यानी धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। ध्यान रखना, अंतःकरण, पहली बात ये अंतःकरण की जो बात है ये पहली बात है, यह अनुच्छेद 25 के क्लाज 1 में आता है। फिर धर्म को मानने और उसके अनुसार आचरण करने की बात अनुच्छेद 25 के क्लाज 2 में आता है, और फिर क्लास 3 में अपने अपने धर्म के अनुसार उसको बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार देता है। तो आइए अब देखिए, इसमें 2 और 3 बातें हैं। सबसे पहले हम 2 बातों को देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण से मतलब मन के अंदर से, धर्म भी जो होता है उसका 2 रूप होता है, एक तो अंदर से और एक बाहर से। अंदर का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति मन ही मन में जिस धर्म को वो मानता है उसको अपने मन में उसके अनुसार उसको धारण कर सकता है। जैसे हिंदू है, अगर हिंदू धर्म को मानता है तो कोई भी व्यक्ति अपने मन के अंदर अंतःकरण से बिना दिखावा के वह किसी भी देवी देवता, जैसे कृष्ण को मानना, राधा रानी को मानना, राम को मानना, हनुमान जी की पूजा करना, माँ दुर्गा की पूजा करना, कहने का मतलब कि वह मन ही मन अपने मन में अंदर से बिना दिखावा किए किसी की भी उपासना कर सकता है, किसी को भी मान सकता है, उनके अनुसार वह बिना दिखावा किए मन से उसको स्वीकार कर सकता है। ये पूरी आज़ादी है। जैसे हिंदू है, हिंदू में भी केवल हिंदू के जो शब्द हैं, इस हिंदू तो है ही है, हिंदू के साथ साथ सिख भी है। ध्यान रखना है, हिंदू के साथ साथ सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। सिख भी है, बौद्ध भी है और जैन भी है, और हिंदू तो है ही है। क्यों? क्योंकि ये भारत से ही निकले हैं, ये हिंदू धर्म की उपशाखाएं हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो अपने अपने अनुसार उनका अंदर से वो किसी को भी अपने अनुसार मान सकते हैं। धर्म के अनुसार जो उसकी मान्यताएं हैं उसको मन से स्वीकार कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। दूसरा, जिस धर्म को वो अंदर से मानता है उसके अनुसार वह क्या कर सकता है, बाहर से आचरण कर सकता है। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म को अंदर से मानता है तो बाहर से हिंदू धर्म के अनुसार वो पोशाक भी धारण कर सकता है, अपने क्रियाकलाप बाहर से भी हिंदू धर्म के अनुसार वो कर सकता है। जैसे अंदर से तो किसी को पता नहीं वो किसको मान रहा है, लेकिन बाहर से देख के जैसे गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया तो लोग ये मानते हैं कि भाई ये हिंदू समाज के संत हैं, हिंदू समाज के कोई धार्मिक गुरु हैं या हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। मान लीजिए बाहर से कोई महिला पूरा काला काला कपड़ा ढके हुए ही है तो उसको देख के बाहर से ये पता चल जाता है कि ये मुस्लिम धर्म को मानने वाली स्त्री होगी। बाहर से ये पता चल रहा है, अंदर ये क्लियर नहीं है कि वो कौन है, महिला है, स्त्री है, पुरुष है, सच में वो मुस्लिम महिला है, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन बाहर से धर्म के अनुसार अपने अपने जो चीज़ें मान्यताएं आ गई हैं, जो प्रथाएं प्रचलित हैं कि गेरुआ वस्त्र हो गया तो हिंदू का हो गया, ठीक है। और मान के चलिए जैसे कोई हैं बाहर से, उन्होंने कोई कपड़ा नहीं पहना है तो बाहर से ऐसे देख के पता चल जाता है कि ये जैन के अनुयायी हैं या जैन के मुनि हैं। कहने का मतलब सभी धर्मों का अपना एक अलग अलग जो है चीज़ों को मानने की वो है मान्यता है, जिन्हें बाहर से भी देख के ये कहा जा सकता है कि ये इस धर्म के हैं, जो उस धर्म को प्रदर्शित करता है, इंगित करता है, ठीक है। एक तो हो गया अंतःकरण से, दूसरा हो गया बाहर से आचरण करने की आज़ादी है, तीसरा हो गया मन से भी मानो, बाहर से भी आप आचरण करो, और उसके साथ साथ अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई इसको रोक नहीं सकता। इवन देश के अंदर की ही बात नहीं बता रहे हैं हम, अपने धर्म जैसे हिंदू धर्म, ठीक है,
इसका प्रचार प्रसार अपने देश में तो कर ही सकते हैं, हम अपने बच्चों से या शिष्य बना करके या अनुयायियों के द्वारा हम हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में भी भेज के करवा सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। जैसे बौद्ध धर्म हमारे भारत का है, ये हिंदू धर्म की ये एक उपशाखा आप मान सकते हैं, ये हमारे देश से ही निकला हिंदू धर्म की एक उपशाखा है, ठीक है। यह उपवर्ग आप मान सकते हैं। हिंदू धर्म भारत में ही बौद्ध धर्म निकला और इस बौद्ध धर्म का प्रचार चाइना, इंडोनेशिया आदि विदेशों में भी हुआ। तो समझिए क्यों हो पाया, क्योंकि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार के लिए केवल हिंदू धर्म में बहुत सारे पंथ हैं, उपवर्ग हैं, बहुत सारे अनुयायी हैं, बहुत सारे पंथ हैं जो अपने अपने अनुसार अपने धर्म को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें मान्यता है, इन्हें अधिकार है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी लोगों तक कर सकते हैं और लोगों को अपने धर्मों के साथ जोड़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा मौलिक अधिकार दिया हुआ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में, और क्लास 3 भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद 25 अंतःकरण और बाहर से धर्म मानने और आचरण और उसके प्रचार प्रसार की पूरी आज़ादी देता है कि भारत का कोई नागरिक, इवन विदेशी भी अगर यहाँ आ जाए तो अपने अनुसार वह धर्म को मान सकता है, उसको पूरी आज़ादी है। धर्म को मन से मान सकता है, बाहर से कर सकता है, बाहर से उसका उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, उसके क्रियाकलाप कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है, ईसाई दुआ कर सकता है, प्रे कर सकता है। यानी जिन धर्मों की अपनी मान्यताएं हैं उनके अनुसार एक्टिविटी करने का पूरा अधिकार भारत का संविधान देता है। किसी भी भारत के नागरिक को कोई भी धर्म मानने की, किसी भी धर्म के अनुसार कार्य करने की, किसी भी धर्म के अनुसार उपासना करने की और उस धर्म के प्रचार प्रसार की पूरी आज़ादी देता है। चाहे वह हिंदू धर्म हो, हिंदू में सिख भी है, बौद्ध भी है और सिख धर्म भी है। ध्यान रखना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म तो है ही है, ये सब हिंदू धर्म के ही अंतर्गत आते हैं। और मुस्लिमों का धर्म मुस्लिम धर्म है। समझिए बात को, सबको अपने अपने धर्म के अनुसार मान्यता है। आचरण करिए, व्यवहार करिए, उसके अनुसार कार्य करिए, पूजा पाठ करिए, उपासना करिए अपने अपने धर्मों के अनुसार। जैसे मंदिर, चर्च, ये सब हैं, गुरुद्वारा, ये सब इन्हीं धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर ही तो है। तो इस प्रकार से भारत के प्रत्येक नागरिक को, इवन विदेशी को भी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। किसी को भी कोई भी धर्म स्वेच्छा से मान सकता है, उसके अनुसार कार्य कर सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये तो रहा अनुच्छेद 25 में 1 2 3 बता दिया हमने करके। अब आ जाओ अनुच्छेद 26 क्या कहता है, प्रबंधन की बात करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 26 कहता है कि जो भी जिस धर्म को मानता है उनके अनुसार धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट की पूरी उसको आज़ादी है। वो अपने अपने अनुसार धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकता है। वह अपने धर्म के अनुसार, चाहे वह कोई भी धर्म है, उस धर्म के अनुसार आयोजन कर सकता है, उन धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान कर सकता है, उस धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट कर सकता है। ये पूरा का पूरा अधिकार उस धार्मिक समूह को है जो इस धर्म को, जिस भी धर्म के प्रबंधन की बात चलेगी, सभी धर्मों के प्रबंधन की पूरी आज़ादी है। वो अपने अपने अनुसार धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर प्रचार प्रसार के लिए भी आप कहें तो वो इस बात को कर सकते हैं। तो धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट की भी पूरी स्वतंत्रता है अपने अपने धर्म के अनुसार। धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक कार्यों, हवन, पूजा, यज्ञ जो भी
चाहे चर्चा परिचर्चा सब आप कर सकते हैं। धार्मिक जो ट्रस्टें होती हैं, जो धार्मिक ग्रुप होते हैं, वो इन कार्यों को पूरी आज़ादी के साथ कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 27 पे आओ। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता, यानी कोई भी राज्य धार्मिक कार्यों के लिए विशेष रूप से पर्टिकुलर धार्मिक कार्यों के लिए यानी धर्म के आधार पर टैक्स नहीं ले सकता, कर नहीं ले सकता। पहली बात ध्यान देना, भारत के किसी भी नागरिक से कोई भी राज्य धर्म के आधार पर टैक्स नहीं ले सकता, ये पूरी तरह से मनाही है संविधान के अनुच्छेद 27 में। और 27 में एक तरह से आप देखेंगे टैक्स की पूरी मनाही है। हालांकि सरकार टैक्स लेती है और वह अपने अनुसार खर्च करती है। टैक्स का मतलब, हाँ, टैक्स तो नहीं ले सकती, कुछ विशेष सभी धर्मों के, समझिए बात को, जो पैसा है सरकार के पास वह किसी एक पर्टिकुलर विशेष धर्म पर भी नहीं खर्च कर सकती। हाँ, खर्च कर सकती है सभी धर्मों पर। अगर समभाव की भावना होगी तो सरकारें उसको खर्च भी कर सकती हैं। जो राज्य सरकारें चाहें वो अपने अनुसार पैसा वित्त खर्च कर सकती हैं और धर्म के नाम पर कोई पर्टिकुलर टैक्स नहीं ले सकती। हाँ, शुल्क ले सकती हैं। अब देखिए, फीस ले सकती हैं। अब टैक्स और फीस में अंतर क्या है? टैक्स वह पैसा है जो पैसा राज्य सरकारें लेती हैं या सरकारें लेती हैं, उस पैसे का आपको कोई वादा नहीं किया जाता या कोई सेवा का वादा नहीं किया जाता कि ये जो टैक्स आपसे लिया जा रहा है तत्काल इससे आपको कोई सेवा दी जाएगी। तो टैक्स का मतलब ये होता है कि टैक्स लेती है सरकार, लेकिन उस टैक्स को जो लेती है उससे आपको तत्काल किसी प्रकार का वादा नहीं करती है कि हम आपको इस प्रकार की सेवा देंगे। हालांकि वो टैक्स के पैसे से सरकार अपने अनुसार खर्च करती है, किस कार्यों के लिए खर्च करती है वो पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये तो हो गया टैक्स। अब फीस और शुल्क को देखिए। जो भी आपसे फीस या शुल्क ली जाती है तो फीस या शुल्क के बदले में आपको ये आश्वस्त किया जाता है कि आपको ये सेवा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ, कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई बड़ा आयोजन होगा, उस आयोजन के लिए आपसे फीस ली जा सकती है, चंदा लिया जा सकता है। आप देखते हैं बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो लोग क्या करते हैं, सहयोग के रूप में चंदा लेते हैं। ये चंदा की मनाही नहीं है। चंदा जब लिया जाएगा तो ये कहा जाता है कि हो सकता है इस साफ सफाई में खर्च हो, प्रशासन व्यवस्था पे खर्च हो, गाड़ी आदि की पार्किंग पे खर्च हो, पेयजल के लिए खर्च हो, स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च हो। तो उन धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर फीस ली जा सकती है। फीस और टैक्स में अंतर हम समझा रहे हैं। टैक्स में कोई वादा नहीं किया जाता, किसी प्रकार की सेवा का वादा नहीं किया जाता, लेकिन फीस या शुल्क या चंदे में ये बताया जाता है कि ये पैसा इस धार्मिक अनुष्ठान पे खर्च होगा और ये सेवाओं पे खर्च किया जा सकता है। आपको साफ सफाई मिल जाएगी, चिकित्सा की सुविधा वहाँ मिल जाएगी, पेयजल की सुविधा मिल जाएगी, पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी, मतलब किसी भी सेवा का वादा किया जाता है। ये तो होता है शुल्क। तो क्लियर हो गया, टैक्स जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा। टैक्स का पैसा पर्टिकुलर किसी विशेष धार्मिक कार्यों के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। अगर करेंगे तो समान रूप से सभी धर्मों को समभाव का भाव देख करके खर्च किया जा सकता है, लेकिन शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क किसी विशेष सुविधा के लिए लिया जा सकता है, किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए लिया जा सकता है, चंदा लिया जा सकता है। ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 27। अब हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 28 का। अब 28 उन शिक्षण संस्थानों की बात करता है क्या
धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता शैक्षणिक संस्थानों में कितनी है? आइए देखिए, अनुच्छेद 28 कहता है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना यानी पूजा पाठ यानी प्रेयर की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अब इस अनुच्छेद 28 के तहत किन किन शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता है, आज़ादी है? तो यूँ कहें 28 जो है, जो अनुच्छेद 28 है, इसको हम 3 सब क्लास में बांट सकते हैं। कैसे? जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी 3 कैटेगरी को हम लेंगे। जैसे यहाँ पे धार्मिक शिक्षा के आधार पे पहली कैटेगरी वो होगी, वह संस्थाएं जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं, यानी यूँ कहें कि पूरी तरह से सरकारी शिक्षण संस्थाएं जिस पे पूरा का पूरा व्यय राज्य सरकार उठाती है। समझिए बात को, राज्य सरकार के अधीन होते हैं और सारा खर्च जो होता है वह राज्य सरकार ही करती है और वह राज्य सरकार के नियमों के अधीन ही चलते हैं, यानी हम पूरी तरह से गवर्नमेंट संस्था की बात कर रहे हैं। तो दूसरे प्रकार की संस्था वो होगी जो किसी मैनेजमेंट के द्वारा स्थापित की गई हो, लेकिन वहाँ वेतन आदि की सुविधा राज्य सरकार की तरफ से आती हो, यानी कहने का मतलब मान्यता सरकार देती है और वहाँ सहायता भी सरकार देती है। तो ये तो हो गई दूसरे तरह की संस्था। तीसरे प्रकार की जो शिक्षण संस्थान है, जो मिशनरीज या ट्रस्ट के द्वारा खोले जाते हैं, जो धार्मिक समुदाय होते हैं उनके द्वारा खोले गए होते हैं। तो ये 3 तरह की संस्थाएं। पहली पूरी तरह से सरकारी संस्था जिसमें पूरा सब कुछ व्यवस्था राज्य सरकार का हो। राज्य सरकार से आप ये मत समझना कि हम स्टेट गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं। राज्य सरकार से मतलब हो जाता है केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय प्रशासन। ठीक है जी। तो पूरी तरह से सरकारी। दूसरी जो संस्था है वो संस्था है जिनका वित्त जो है सरकार देती है, प्रबंधन कोई और करता है, स्थापित कोई और करता है, मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, मैनेजमेंट के जो विद्यालय होते हैं। ठीक है। तो पहली तरह की जो संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं हैं, पूरी तरह से सरकारी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं। उनमें सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ध्यान रखना, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता नहीं है, यानी किसी भी प्रकार के धर्म की शिक्षा इन स्कूलों में, इन संस्थाओं में नहीं दी जाएगी। इन संस्थाओं में राज्य सरकार द्वारा जो संचालित पाठ्यक्रम हैं, एथराइज्ड पाठ्यक्रम है, केवल उन्हीं की शिक्षा दी जाएगी। किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा की मनाही है, मतलब रोक है। ठीक है भैया। अब आइए दूसरी तरह की, जिसमें मैनेजमेंट ने स्थापित कर रखा है, लेकिन वहाँ पे वेतन आदि सरकार देती है। एडेड जो कॉलेजेज होते हैं, एडेड जो स्कूल्स होते हैं, शिक्षण संस्थाएं होती हैं, उनमें क्या है, जो सरकारी पाठ्यक्रम आदि है वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर वह चाहें, समझिए बात को, तो अगर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, अगर उसकी सहमति है, समझिए बात को, अगर 18 वर्ष के कम का है तो उसके अभिभावक की अगर सहमति है तब उसको धार्मिक शिक्षा या उपासना में शामिल होने का पूरा अधिकार है। किसी को भी वह संस्थाएं बाध्य नहीं कर सकती। समझिए बात को,
मैनेजमेंट की जो संस्थाएं हैं वो धार्मिक शिक्षा या अपने अनुसार धार्मिक उपासना, प्रेयर जिसे कहते हैं, वो करा सकती हैं, लेकिन किसी को उसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। अगर एडल्ट है, वह स्वयं एग्री है, सहमत है, तो वे स्वेच्छा से उस प्रेयर उपासना में, धार्मिक जो उपासना है उसमें शामिल हो सकता है। संस्थाएं तो करा सकती हैं, ध्यान रखना, संस्थाएं तो धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना अपने अनुसार प्रेयर करा सकती हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकती। हाँ, 14 वर्ष 18 वर्ष से कम है तो उसके अभिभावक के सहमति पे वो शामिल हो सकते हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उससे ऊपर का है, तो उसकी खुद की सहमति है, तो उस धर्म के जो उपासना है उसमें वो शामिल हो सकता है। संस्थाओं को पूरी तरह से आज़ादी नहीं है, किसी को बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, ये आज़ादी है कि वो अपने धर्म के अनुसार शिक्षा और प्रेयर करा सकती हैं अपने शिक्षण संस्थाओं में। तो पहले वाले में तो बिल्कुल भी मनाही है जो पूरी तरह से सरकारी है। दूसरे वाले में दे सकते हैं, शिक्षा और प्रेयर करा सकते हैं, लेकिन किसी को उसमें बाध्य नहीं कर सकते। सहमति के आधार पर कोई भी उसमें शामिल हो सकता है। अगली जो चीज़ें, तीसरे प्रकार की जो संस्था है, यानी यूँ कह लें 28 का क्लास 3 ये कहता है कि उस तरह की संस्थाएं जो किसी मिशनरीज, किसी धर्मार्थ संस्थाओं के द्वारा किसी मिशन के तहत स्थापित की गई हैं, जिनका मूल उद्देश्य ही है कि धार्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी इस विशेष धार्मिक शिक्षा से जोड़ना। तो वो जो मिशनरीज के होते हैं, जैसे हमारे गुरुकुल हो गए और मदरसे हो गए, ठीक है, और जो चर्च हो गए, जो इन मिशनरीज और गुरुद्वारे, चर्च और जो मुस्लिम शिक्षा, उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, जिसे आप कहते हैं कि एक तो हो गया अपना गुरुकुल, दूसरा हो गया मदरसा, तीसरा हो गया जो चर्च मिशनरीज हैं। इन सब को इस तरह की जो शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई हैं धार्मिक समूहों के द्वारा, जिनका पूरा उद्देश्य ही है कि धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना, तो वो धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दे सकती हैं अपने अनुसार। क्या कर सकती हैं? अपने खुद के धर्म के अनुसार, जिस उद्देश्य से वो बनाई गई हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं, धार्मिक उपासना करा सकती हैं, धार्मिक प्रेयर करा सकती हैं, धार्मिक प्रार्थना करा सकती हैं। तो इस तरीके से भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भारत के समस्त नागरिकों को धर्म को मानने का, सबके जो धर्म के समूह हैं उनको अपने धर्म के अनुसार कार्य करने का, प्रचार प्रसार करने का पूरा स्वतंत्रता है, पूरी आज़ादी है, पूरा अधिकार है। शिक्षण संस्थाओं में हमने बता दिया, सरकारी पूरी तरह से उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मैनेजमेंट के जो हैं उनमें ज़बरदस्ती नहीं दी जा सकती, देते हैं, जिसकी स्वेच्छा हो वो उसमें शामिल हो सकता है। और जो मिशनरीज आदि के संस्थाएं हैं, चाहे वह मस्जिदों की हों, गुरुकुल की हों, चर्च, जो मिशनरीज हैं उन्हें पूरी आज़ादी है, वो अपने धर्म की शिक्षा और प्रेयर पूरी आज़ादी के साथ दे सकते हैं, उन्हें पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन अब ये कोई न समझे कि हमें तो आज़ादी है, अधिकार, हम कुछ ही कर सकते हैं। नहीं, राज्य सरकारें किसी भी धार्मिक शिक्षा, धार्मिक व्यवस्था के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती हैं अगर कुछ चीज़ें प्रभावित होती हैं, तब आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी इस स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के कारण
किसी अन्य मौलिक अधिकारों में अगर कोई बाधा आती है तब आप स्वतंत्र नहीं हैं। सबसे पहली चीज है, यहाँ देखिए, स्वतंत्रता की इस जो स्वतंत्रता ऊपर आपको दी गई, इसकी कुछ सीमाएं हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और सदाचार, हेल्थ और अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण। यानी अगर इनमें से इन किसी बातों को डिस्टरबेंस हुआ तो आप फिर ये समझिए कि आप ये सीमाएं लांघ रहे हैं। तो किसी को भी सीमा लांघने की इजाज़त नहीं है धर्म आदि के नाम पर। सबसे पहली बात, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक ऑर्डर की कोई भी व्यवस्था किसी भी धार्मिक कार्यों से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पता चले कि आपने जो है धर्म के नाम पे पूरा रोड ही जाम कर दिया, कहीं अस्पताल है वहीं धर्म के नाम पे आप कुछ ही करने लगो, फिर क्या होगा? हर दूसरे को परेशानी बनेगी, दूसरी व्यवस्था, दूसरे अधिकार डिस्टर्ब होंगे। तो इस तरह से किसी भी सार्वजनिक ऑर्डर का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, शांति जनजीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। पता चले कि इधर से भी निकल रही है रथ यात्रा, एक धर्म का उधर से निकल रहा, पता चले आपस में नारेबाजी हुई, आपस में भिड़ गए, दंगा हो गया, फसाद हो गया, बलबा हो गया। ये सब धर्म के नाम पे किसी प्रकार की इजाज़त संविधान या राज्य सरकारें नहीं देती हैं, जिससे किसी भी प्रकार की सार्वजनिक व्यवस्था को बाधा पहुंचती है। जैसे पता चले आप खूब हनुमान चालीसा बजाइए, खूब अजान बजाइए, लेकिन अगर उससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा आती है, जैसे कहीं हॉस्पिटल है वहीं पता चले जोर जोर से अजान बजने लगे, अब उस जोर की आवाज़ से हो सकता है कोई हार्ट का पेशेंट हो, कान की समस्या हो सकती है, इरिटेट हो सकता, मतलब कहने का तात्पर्य इस धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर आप तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक कि किसी दूसरे की स्वतंत्रता में, किसी अन्य मौलिक अधिकारों में बाधा ना पड़े। दायरे में रह के आप खूब करिए, प्रचार करिए, प्रसार करिए, मानिए, पहनावा पहने, अपने अनुसार सभा करिए, समझिए बात को। हाँ, किसी को जबरदस्ती आप कुछ नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा है हेल्थ, नैतिकता और सदाचार। इन धर्म को मानने में हमेशा नैतिकता और सदाचार का पालन होना चाहिए। ये नहीं कि धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाएं, धर्म के नाम पर कोई ऐसी प्रथाएं फैलाएं जो बहुत पहले थीं और कहें कि ये तो पहले थी अब भी चलेगी। तो इन सब बातों का पूरा रेस्ट्रिक्शन है, ध्यान देना पड़ता है। सती प्रथा बहुत पहले बंद हो गई। जैसे इन सदाचार नैतिकता का पालन करता होता है, किसी को आप जला नहीं सकते। हाँ, मरने के बाद जलाइए, जिंदा थोड़ी ना जला देंगे, ये कौन सी नैतिकता कहती है। हाँ, मुंडन करवाइए, लेकिन किसी का गला थोड़ी ना काट देंगे। तो इन सब बातों के दायरे में रह करके आप धर्म के अनुसार आचरण करिए, कोई रोक टोक नहीं। फिर है आपका स्वास्थ्य। अब वही जो बात हम बता रहे थे, पता चले आप ऐसे आयोजन कर दें, जैसे कहीं पे बहुत आपने हवन आदि ऐसा कर दिया जहाँ पूरा अगल बगल कोई धुआं या इन सब चीज़ों से परेशानी बनने लगी, या कहीं कोई महामारी आदि फैली हुई है, ठीक है, वहाँ आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो पता चले कि उस महामारी के कारण लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इन सब दशाओं पर राज्य सरकारें रोक लगा सकती हैं, धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक कार्यों पर भी, जब किसी का भी नागरिक का अगर स्वास्थ्य प्रभावित होता है तब। यानी स्वास्थ्य के मद्देनज़र, स्वास्थ्य के कारणों से राज्य सरकारें किसी पर भी प्रतिबंध लगा सकती हैं। यानी कहने का मतलब धार्मिक कार्य करिए, आम जनमानस के स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर बुरा प्रभाव पड़ा तो आप पे रोक लग जाएगी, आप रेस्ट्रिक्टेड हैं, आप पे प्रतिबंध लग जाएगा। अगला आप देखिए, अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण। बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार हैं, अगर आप धर्म के नाम पर बाल विवाह करवाते हैं, सती प्रथा करवाते हैं, समझिए बात को,
कोई कुप्रथा करवाते हैं तो धर्म के नाम पर इन सब कुप्रथाओं का, जिससे भारत के नागरिकों की किसी अन्य मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी आप पता चले कि किसी का जबरन धर्मांत, हाँ कोई व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में जा सकता है, ये छूट है, लेकिन जबरदस्ती शोषण करके, झांसा दे करके किसी का आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो कानूनी अपराध है। हाँ, सामूहिक धर्मांतरण नहीं करा सकते, यानी ऐसा नहीं कि 10, 15, 20 हज़ार लोग को इकट्ठा कर लिया और एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करा लिया, नहीं, इसकी भी मनाही है। व्यक्ति स्वेच्छा से एक धर्म से दूसरे धर्म में जा सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती वाला काम कोई उसके साथ नहीं कर सकता, सामूहिक धर्मांतरण नहीं करा सकता। इन सब चीज़ों का रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है। हाँ, भारत का संविधान भारत के समस्त नागरिकों को अपने अनुसार धर्म को मानने का, उस धर्म के अनुसार पूजा करने का, अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा स्थल स्थापित करने का और उसकी प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार देता है। और संविधान के दायरे में रह करके भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें किसी एक विशेष धर्म को मान्यता नहीं है। यहाँ सर्वधर्म समभाव की भावना के आधार पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष बाद में 76 में प्रस्तावना में भी शामिल किया गया। तो कहने का मतलब 1 मिनट में इस पूरे जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक, इसे 1 मिनट में समझ लें। इस स्वतंत्रता के, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपने अनुसार अंदर से बाहर से धर्म को मानने, उसके अनुसार कार्य करने, उसके अनुसार पूजा पाठ करने, उस धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का और उसके अनुसार टैक्स आदि की भी बात हुई, उसके अनुसार पूजा पाठ स्थल जैसे धर्म के अनुसार चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, यानी जो जिस धर्म को मानता है उसके अनुसार धार्मिक और शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, अपने अनुसार पूजा पाठ उपासना कर सकता है। और हर नागरिक इस कार्य के लिए स्वतंत्र है, अपने अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, पूजा कर सकता है, अर्चना कर सकता है, गुरुद्वारा जा सकता है, मंदिर जा सकता है, अपने अपने धर्म के अनुसार, उसे किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है, आचरण कर सकता है, प्रचार और प्रसार कर सकता है। यही सब आज़ादी, यही सब स्वतंत्रता भारत के संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों की सूची में जो एक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक भारत के प्रत्येक नागरिकों को, इवन विदेशियों को भी धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार देता है, लेकिन संविधान के दायरे में।